नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मित शुक्ला। आज हम बात करने वाले गुजरात के एक ऐसे जिले की जहां बिना इलेक्शंस के ही बीजेपी को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। इलेक्शंस वर प्लान टू बी ऑन 7th of May, बट वो नहीं हुए। व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दैट? आज आपको पता चल जाएगा क्या इसमें बीजेपी का हाथ था। उससे पहले ये बताना जरूरी है हमारे लिए कि बीजेपी का उम्मीदवार सूरत में कौन था। इट वॉज नन अदर देन मुकेश दलाल। मुकेश भाई 18वीं लोकसभा के अनअपोज्ड चुने गए पहले सांसद बने और वो बीजेपी को बिलोंग कर रहे थे। आपका ये जानना जरूरी है कि सूरत में 13 कैंडिडेट्स खड़े थे, लेकिन एक ही जीता। और उन 12 को क्या हुआ? असल में ये था कि 13 टोटल कैंडिडेट्स थे, जिनमें से 8 ने अपने फॉर्म वापस खींच लिए और 4 जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे उनके तो फॉर्म ही डिस्क्वालीफाई हो गए। जिनमें से कांग्रेस के जाने माने नेता एक नीलेश कुंभानी भी थे। क्या हुआ उनके साथ? उनके फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। रीजन क्या बताया गया? तो रीजन था कि उन्होंने साइन फ्रॉड की थी। टू गिव देम लास्ट चांस, द रिटर्निंग ऑफिसर आस्क्ड ऑल 4 कांग्रेस nominees to come in the office and say the statement by their throat, लेकिन वो आए ही नहीं। फिर कांग्रेस के लॉयर ने रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में आके बोला कि कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, जिसे 25 से 30% वोट्स मिलते हैं। क्या उसे एक कैंडिडेट नहीं मिल सकता? The things said are not said by me, are said by the Congress as well as BJP leaders, as well as BJP lawyers and Congress lawyers. You can check it out. It's all official. The link is in the description below. अभी बीजेपी के लॉयर ने रिप्लाई किया कि आपका कैंडिडेट तो ये बता रहा है कि उसने तो साइन ही नहीं की। उसके रिप्लाई में कांग्रेस का लॉयर ये बोला कि हम उनसे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे, वो फोन नहीं उठा रहे और हमें पता नहीं वो कहाँ है। जैसे ही हमको पता चलेगा हम आपको बता देंगे। इस तरह के डिस्कशंस के दौरान कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर सौरभ पारदी ने ऐसा पाया कि जो सिग्नेचर्स किए गए थे वो सभी डमी हैं और मुकेश दलाल को विजेता डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे ही स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट CR पाटिल को न्यूज मिली कि सूरत में बीजेपी की जीत हुई है, वैसे ही उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया कि सूरत ऑफर्ड द फर्स्ट लोटस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वही ऑपोजिशन लीडर ने भी अपना बयान दे दिया। Congress media head Jairam Ramesh tweeted, BJP is winning the Surat Lok Sabha seat from 1984. So in fear of losing this time, they fixed the match. बता दे आपको कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हो चुका है कि बिना इलेक्शंस के कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। The same thing happened in Chandigarh mayor elections. What happened over there? We will see in later video. But let's see why elections are needed for us. India is a democratic country. Democracy means a country run by a people for the people. The Prime Minister is a leader of legislative branch of Government of India. The Prime Minister is a chief advisor of President of India. Till the time, minimum age to vote was 21. But after 61st Constitutional Amendment Act, we crafted Article 326. The minimum age got down to 18. Then EVM were used on an experimental basis during the elections of 1998. Due to that, voting pretty much easy. In the year 1969, Model Code of Conduct was introduced to make the process of election more smooth, fair and fearless. We conducted our Lok Sabha elections during 1951-52. At that time, the total number of seats were 481, but today it has been increased to 543. ये तो बात हुई इलेक्शंस की, लेकिन चलो ये बताते हैं कि चंडीगढ़ में क्या हुआ था। जनवरी 13 को जो मेयर के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे, उनमें नतीजा ये आया कि मनोज कुमार जो बीजेपी का कैंडिडेट है, he defeated कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है। The whole scenario is मनोज कुमार को 16 वोट मिले थे as compared to कुलदीप कुमार जिसको 20 वोट मिले थे।
But the thing is, returning officer declared 8 votes invalid, due to which मनोज कुमार को विनर डिक्लेयर कर दिया गया by the returning officer. ऐसा ही सिनारियो हम सूरत में देख रहे हैं. अगर आपको इलेक्शंस करवाने ही नहीं थे तो डेमोक्रेसी ही क्यों दी हमें? Question now is, if the same thing happens in your city, what are you going to do? What about your emotions? What about your democracy? The question, this is the main. So at the end, if you like the video, please hit the like button. Also subscribe to get more notified the same. If you like the video, please hit the like button and subscribe to get updated with the topics like the same. Bye bye.